WWE में ऐसा कई बार होता है कि किसी रेसलर को पुश देने के लिए लेजेंड को रिंग या फिर प्रोमो का हिस्सा बनना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि हर लेजेंड के द्वारा पुश किए गए रेसलर को वह सफलता मिले जिसकी उम्मीद की गई हो। जॉन सीना और ट्रिपल एच ने जब WWE में शुरुआत की थी तो उन्हें भी किसी रेसलर के साथ काम करना पड़ा था। इनमें जॉन सीना और कर्ट एंगल के बीच हुआ सेगमेंट को याद है। जॉन और ट्रिपल एच अब लेजेंड हैं और उन्होंने अपने काम से कई रेसलर्स को आगे बढ़ने का मौका दिया है, हालांकि वह इसमें हर बार सफल नहीं रहे हैं। इस वीडियो में आपको उन 3 रेसलर्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें WWE लेजेंड ने पुश देने का ट्राई किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऑस्टिन थ्योरी और द लेजेंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना और ऑस्टिन थ्योरी रेसलमेनिया 39 में मैच का हिस्सा थे। ऑस्टिन को विंस मैकमैहन ने इतना बड़ा पुश दिया था कि यह इवेंट का पहला मैच था। इस मैच में थ्योरी को जॉन सीना पर जीत मिली थी। इसके बावजूद ऑस्टिन के लिए चीजें नहीं बदली और वह पिछले पूरे साल बेहद बेकार हालत का हिस्सा रहे थे। वह पिछले साल रेसलमेनिया के समय यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन थे और फिर पूरे साल भर फैंस को यह भी ध्यान नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं। उन्हें बेहद खराब तरह से इस्तेमाल किया गया और जॉन सीना के द्वारा इतना बड़ा पुश मिलने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। ये बात और है कि वह रेसलमेनिया XL में हुए टैग टीम लैडर मैच का हिस्सा थे जहां उन्होंने स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। सिंगल्स स्टार के तौर पर ऑस्टिन ने डिसअपॉइंटेड किया। ट्रिपल एच ने रोमन रेंस को पुश देने का ट्राई किया था। ट्रिपल एच और रोमन रेंस रेसलमेनिया 32 में एक मैच का हिस्सा थे जिसमें करंट क्रिएटिव हेड द्वारा अपनी WWE चैंपियनशिप को रोमन रेंस के खिलाफ डिफेंड किया जा रहा था। फैंस इस मैच के पक्ष में नहीं थे और पहले ही रोमन को नापसंद करते थे। इसके बावजूद WWE और ट्रिपल एच ने रोमन को पुश करने का कोशिश की। इसके कारण इन दोनों के बीच में रेसलमेनिया 32 के दौरान मैच देखने को मिला था। फैंस का उत्साह का लेवल आप इस मैच के पूरे वीडियो से ही समझ सकते हैं। WWE को देखने वाला कोई भी फैन इस मैच के लिए जरा सा भी एक्साइटेड नहीं था। ट्रिपल एच ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी यह संभव नहीं कर सके कि फैंस रोमन रेंस को पसंद करने लगे। रोमन रेंस ने जब ट्रिपल एच को हराकर WWE चैंपियनशिप जीती तो उस समय फैंस का रिस्पॉन्स ही यह बताने के लिए काफी था कि यह प्लान किस तरह से फेल हुआ था। जॉन सीना ने सोलो सिकुआ को पुश देने का नाकाम कोशिश की। जॉन सीना ने द ब्लड लाइन के सोलो सिकुआ के हाथों पिछले साल क्राउन जूल में हार एक्सेप्ट की थी। वह इससे पहले अपने हारने के रिकॉर्ड के बारे में बात करते हुए नजर आए थे। ऐसे में फैंस को उम्मीद थी कि वह इस मैच को जीतकर अपने इस रिकॉर्ड को खत्म कर देंगे। इसके उलट वह सोलो सिकुआ के हाथों हार गए जिसके कारण फैंस बेहद हैरान रह गए थे। उन्हें लगा कि जॉन ने ऐसा सोलो को पुश देने के लिए ऐसा किया है। सोलो अब तक द ब्लड लाइन का हिस्सा है और जॉन सीना के साथ हुए इस मैच के बाद के अपने सभी मैचों में वो हार ही एक्सेप्ट करते आए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर सोलो को इतनी बड़ी जीत के बाद हार ही एक्सेप्ट करनी थी तो फिर जॉन सीना को अपने रिकॉर्ड को खराब करने की क्या जरूरत थी। इससे न सिर्फ जॉन के रिकॉर्ड को नुकसान हुआ है बल्कि सोलो के लिए भी सारी चीजें बेहद खराब ही हुई है। तो चलो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें